जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की आश्चर्य कर देने वाली, दिल को छू लेने वाली बिल्कुल अद्भुत लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपका हृदय प्रसन्नता से झूम जाएगा। आपकी भक्ति श्रद्धा आपके लड्डू गोपाल के लिए कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, जो लड्डू गोपाल की भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका दिल चाहता है कि वो बार बार अपने बाल गोपाल की कथाएं सुनती रहे और लड्डू गोपाल से जुड़ी हुई उनकी लीला कथाएं आप जितना सुनोगे आपके मन को सुकून मिलेगा। आपकी भक्ति आपके ठाकुर जी के प्रति बढ़ती जाएगी। आप अपने लल्ला से और भी जुड़ जाओगे। इसलिए हमें दूसरों के साथ घटी लड्डू गोपाल की सच्ची घटनाएं, लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथा जरूर सुननी चाहिए। आज की यह लीला कथा आपके हृदय को जरूर स्पर्श करेगी, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा वर्षों पुरानी एक गांव की है, जहां एक बूढ़ी मैया रहा करती थी। बूढ़ी मैया बहुत ही गरीब और असहाय थी। इस पूरे संसार में उनका कोई नहीं था। उनके पति की मृत्यु उनकी शादी के कुछ ही महीनों बाद हो गई थी, जिस वजह से उनकी कोई संतान भी नहीं थी। गरीब होने की वजह से वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। मैया गांव की गलियों में घूमकर हरे कृष्णा हरे रामा नाम का जाप किया करती थी। ग्रामवासी भी बूढ़ी मैया की भक्ति से बहुत प्रसन्न होते थे और बूढ़ी मैया को थोड़े दाल चावल अनाज दे दिया करते थे। उसी से बूढ़ी मैया अपना जीवन यापन करती थी। बूढ़ी मैया बचपन से ही ठाकुर जी की परम भक्ति थी। लड्डू गोपाल को अपना आराध्य मानती थी, पर बहुत गरीब होने की वजह से वो कभी भी अपने घर लड्डू गोपाल को विराजित न कर पाई। उनके गांव में ही एक भव्य राधा कृष्ण का मंदिर था, जहां बाल गोपाल विराजित थे। मैया प्रतिदिन भीख मांगकर जो भी लाया करती थी, उसी से थोड़ा सा दाल चावल अपने सामर्थ्य के अनुसार मैया से जो बन पड़ता था, वो बनाकर बाल गोपाल के मंदिर में ले जाया करती थी। उस मंदिर के गुसाई जी भी बहुत दयालु थे। उन्हें पता था कि बूढ़ी मैया के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत ही श्रद्धा भक्ति है। बूढ़ी मैया प्रतिदिन गांव की गलियों में घूम घूम कर हरे कृष्णा हरे रामा नाम का जाप किया करती है, पर अभाव के कारण वो लड्डू गोपाल को अपने घर विराजित नहीं कर पाई। अब वह प्रेम से अपने हाथ से जो भी बनाकर लाती थी, गुसाई जी उसे स्वीकार कर लेते थे और लड्डू गोपाल को भोग भी लगा देते थे। ऐसे ही दिन बीतते गए। वर्षों पहले की बात है, जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला था। शाम का समय था। मैया मंदिर में आकर बैठ गई और लड्डू गोपाल को निहारने लगी। तभी मैया सोचती है कि सभी बाल गोपाल के लिए कितना कुछ लेकर आते हैं, पर मैं तो लल्ला के लिए कभी कुछ लेकर नहीं आती। यह सोचते ही मैया की आंख भर गई। मैया की आंखों से आंसू आ गए। तभी मैया ये सोची कि इस बार मैं अपने लल्ला के लिए अपने हाथों से एक सुंदर पोशाक बना कर लाऊंगी और मेरे लल्ला उसी पोशाक को जन्माष्टमी पर धारण करेंगे। बूढ़ी मैया के मन में यह बात आते ही मैया बहुत प्रसन्न हो जाती है और अपने लल्ला की ओर देखते हुए सोचती है कि हो ना हो, ये जरूर मेरी लल्ला की ही इच्छा रही होगी। तभी तो अचानक से यह बात मेरे मन में आई। मैया तुरंत वहाँ से उठ जाती है और गुसाई जी के पास जाती है। गुसाई जी को जाकर बूढ़ी मैया कहती है कि गुसाई जी, लल्ला के लिए अपने हाथों से मैं एक सुंदर पोशाक बनाऊंगी, क्या आप उसे जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को पहनाओगे? अब गुसाई जी को पता तो था ही कि बूढ़ी मैया लड्डू गोपाल से कितना प्रेम करती है। गुसाई जी भी बड़े दयालु और सरल स्वभाव के थे। और दोस्तों, सच्चा भक्त वही होता है जो दूसरों की भक्ति की कदर करे। गुसाई जी ने भी प्रसन्नता से बूढ़ी मैया से कहा कि हाँ मैया, क्यों नहीं, तू तेरे लल्ला के लिए अपने हाथों से पोशाक बनाकर लेकर आना। मैं जन्माष्टमी के दिन तुम्हारा बनाया हुआ हाथों का पोशाक ही लड्डू गोपाल को धारण कराऊंगा। गुसाई जी के मुंह से यह बात सुनते ही मैया की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो खुशी खुशी झूमते हुए अपने घर चली गई। मैया बाजार जाकर अपने सामर्थ्य के अनुसार पोशाक बनाने के लिए पूरा सामान खरीद कर लेकर आई और खुशी खुशी लड्डू गोपाल के लिए पोशाक तैयार करने लगी। मैया अपने घर बैठकर लड्डू गोपाल की पोशाक बनाती थी। तब वह मनी मन अपने लल्ला को याद करती थी और उनसे पूछा करती थी, यह मोती यहाँ लगाऊं क्या लल्ला? बताना, मोती लगाने से यह पोशाक सुंदर बनेगा ना? देखना लल्ला, तेरा पटका कितना सुंदर बना है, तुझे पसंद है ना लल्ला? यह कहकर बूढ़ी मैया हमेशा अपने लड्डू गोपाल से बात किया करती थी।
बूढ़ी मैया मन ही मन ये सोचा करती थी कि जब मेरे लल्ला मेरे हाथों का बना हुआ पोशाक धारण करेंगे तो कितना सुंदर लगेंगे। लड्डू गोपाल के सुंदर स्वरूप को याद करके वो मन ही मन बहुत प्रसन्न होती थी। अपने मन के भाव और ढेर सारा प्रेम के साथ बूढ़ी मैया मेहनत करके बहुत ही सुंदर सा पोशाक तैयार करती है। जब पोशाक बनकर तैयार हो जाता है तो पोशाक को देखकर मैया सोचती है कि ये पोशाक तो कितना सुंदर बना है, मेरे लड्डू गोपाल को यह जरूर पसंद आएगा। और जब जन्माष्टमी वाले दिन मेरे कान्हा इस पोशाक को धारण करेंगे तो सच में वो बहुत सुंदर लगेंगे। मन में यह भाव लेकर खुशी खुशी नाचते नाचते मैया सुंदर पोशाक लेकर मंदिर की ओर चली जाती है। मैया मन ही मन सोचने लगी कि आज तो जन्माष्टमी है, आज मेरे कान्हा सुंदर पोशाक धारण करेंगे। पर उसी दिन एक आश्चर्य करने वाली घटना घटती है। उस गांव के प्रधान जी लड्डू गोपाल के लिए एक सुंदर सा पोशाक जिसमें चारों ओर हीरे मोती जवाहरात जड़े थे बनाकर गुसाई जी को भेजते हैं। और उन्होंने यह भी कहलवाया था कि आज जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल यही पोशाक धारण करने वाले हैं। यह बात जब बूढ़ी मैया को पता चला तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैया बहुत दुखी हो गई और मन ही मन अपने बाल गोपाल से गुस्सा हो गई। वह अपने लड्डू गोपाल से कहने लगी, हे मेरे लल्ला, हे मेरे गोविंद, क्या यही तुम्हारा प्रेम है अपने भक्तों के लिए? क्या तुम्हें यह पोशाक पसंद नहीं आई, या तुम्हें अपनी बूढ़ी मैया का प्रेम नजर नहीं आता, या तुम्हें हीरे मोती से जड़े हुए पोशाक पहनने हैं, इसलिए तुम मेरा लाया हुआ साधारण सा पोशाक ग्रहण करना नहीं चाहते हो? मैंने तो हमेशा ही अपने कल्पनाओं में तुम्हें मेरे हाथों से बनाया हुआ पोशाक धारण किए हुए देखा है, पर आज जब मैं सचमुच तुम्हारे लिए अपने हाथों से इतना मेहनत कर पोशाक बनाकर लाई हूँ, तब तुम इसे धारण नहीं करना चाहते। बूढ़ी मैया गुस्से में लड्डू गोपाल से कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरा बनाया हुआ पोशाक धारण नहीं करना है तो मत करो। यह कहकर बूढ़ी मैया गुस्सा होकर मंदिर से चली जाती है। बूढ़ी मैया को देखकर गुसाई जी भी बहुत दुखी हो जाते हैं, पर वो क्या करते, वो भी विवश थे। वो प्रधान जी की बात की अवहेलना नहीं कर सकते थे। अब रात के समय मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ जुटने लगी थी। लड्डू गोपाल का अभिषेक किया गया। उसके बाद प्रधान जी के द्वारा भिजवाया गया हीरे मोती से जड़ा हुआ सुंदर पोशाक जब लड्डू गोपाल को धारण करवाया जा रहा था, तब घटी एक आश्चर्य करने वाली घटना। जब गुसाई जी और मंदिर के बाकी पुरोहित मिलकर लड्डू गोपाल को प्रधान जी के द्वारा भिजवाया गया बहुमूल्य पोशाक धारण करवाने लगे, तो क्या देखते हैं कि वो पोशाक तो लड्डू गोपाल पहनना ही नहीं चाहते। कभी वह पोशाक बाएं हाथ से खिंच जाती है तो कभी वह दाएं हाथ से छोटी हो जाती है। अगर जबरदस्ती उस पोशाक को पहनाने की कोशिश करते हैं तो वो पोशाक बार बार हाथ से गिर जा रही थी। गुसाई जी तो लड्डू गोपाल के पूरे चमत्कार को महसूस कर पा रहे थे। लड्डू गोपाल की लीला को वो समझ पा रहे थे। गुसाई जी को पता था कि लड्डू गोपाल बूढ़ी मैया के द्वारा भिजवाया गया पोशाक ही पहनना चाहते हैं, इसलिए आज लड्डू गोपाल ऐसी अद्भुत लीला कर रहे हैं। गुसाई जी मन ही मन बाल गोपाल से कहते हैं कि हे मेरे गोपाल, मुझे पता है कि आप बूढ़ी मैया के द्वारा भिजवाया गया पोशाक पहनना चाहते हैं, पर अगर हम प्रधान जी के द्वारा भिजवाया गया बहुमूल्य पोशाक आपको नहीं पहनाकर बूढ़ी मैया के द्वारा भिजवाया गया पोशाक पहनाते हैं तो हम सभी को बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ना पड़ेगा। अब आप ही हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं गोपाल। इधर मंदिर के पट खुलने का समय हो रहा था। बाहर भक्तों का तांता लगा था। जन्माष्टमी का त्योहार है। सभी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। लड्डू गोपाल को झूला झूलाना चाहते हैं। गुसाई जी और वहाँ मौजूद सारे पुरोहित जी समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। तभी एक पुरोहित जी ने जबरदस्ती लड्डू गोपाल को वो पोशाक धारण करवाना चाहिए। तभी आश्चर्यजनक तरीके से वो बहुमूल्य पोशाक फट गई। अब सभी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं कि लड्डू गोपाल को आज जन्माष्टमी के दिन कौन सा नया पोशाक धारण कराएं। तभी सभी लोग बाध्य होकर बूढ़ी मैया के द्वारा उनके हाथों से प्रेम से बनाया हुआ वह पोशाक लड्डू गोपाल को धारण कराते हैं। सुंदर सा पोशाक में लड्डू गोपाल बहुत ही प्यारे लग रहे थे। गुसाई जी मन ही मन लड्डू गोपाल की संपूर्ण लीला को
समझ पा रहे थे। गुसाई जी लड्डू गोपाल के श्रीमुख को देखकर समझ पा रहे थे कि आज लल्ला कितने प्रसन्न हैं। इधर लड्डू गोपाल को सुंदर पोशाक धारण करवाकर उनका श्रृंगार करके जब मंदिर का पट खोला गया तो सारे भक्त जयकारा लगाते हुए कहते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, गोपाल की, लड्डू गोपाल की जय। पर इधर जैसे ही प्रधान जी लड्डू गोपाल के दर्शन किए और उन्होंने देखा कि उनके द्वारा लाया गया बहुमूल्य पोशाक लड्डू गोपाल को धारण नहीं करवाया गया है, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए और एक भी क्षण व्यर्थ ना करते हुए तुरंत गुसाई जी के पास पहुंच गए। गुसाई जी ने साफ शब्दों में प्रधान जी से कह दिया कि प्रधान जी, हम सभी आपका बहुत आदर करते हैं, पर शायद आपकी ही कोई गलती की वजह से आज लड्डू गोपाल ने आपके द्वारा भिजवाया गया बहुमूल्य पोशाक ग्रहण नहीं किया है। और दूसरी तरफ बूढ़ी मैया ने बड़े ही प्रेम से लड्डू गोपाल के लिए सुंदर पोशाक बनवाया था और हमने स्वयं लड्डू गोपाल के आदेश से ही उन्हें वह पोशाक धारण करवाया है। अब लड्डू गोपाल ने आपके द्वारा भिजवाया गया हीरे मोती से जड़ा हुआ सुंदर पोशाक क्यों धारण नहीं किया, यह हमें नहीं पता। इसका कारण तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। गुसाई जी की बात सुनकर प्रधान जी की आंखें भर आती है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें अचानक से यह बात याद आती है कि जब वह उस बहुमूल्य पोशाक को कारीगरों से बनवा रहे थे तब उन्होंने क्या कहा था। वह हमेशा कारीगर से कहा करते थे कि तुम लड्डू गोपाल के लिए ऐसा पोशाक बनाओ, उसमें इतने हीरे मोती जड़ दो कि इस पोशाक को देखने वाले की आंखें फटी की फटी रह जाए। सभी को पता होना चाहिए कि गांव के प्रधान जी के घर से यह पोशाक आई है। ऐसा पोशाक बनाओ कि आज तक किसी ने भी लड्डू गोपाल को ऐसा पोशाक धारण न करवाया हो। और आज प्रधान जी के इसी अहंकार की वजह से लड्डू गोपाल ने उनके द्वारा भिजवाया गया बहुमूल्य पोशाक को धारण नहीं किया। यह बात प्रधान जी भी भली भांति समझ चुके थे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल हमेशा भक्तों से प्रेम चाहते हैं। हमारे लल्ला के लिए बहुमूल्य या सस्ती ऐसी कोई चीज नहीं है। वो तो स्वयं सर्वस्व ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उन्हें हम दे भी क्या सकते हैं। हमारे ठाकुर जी को हमारा प्रेम और सच्ची भक्ति चाहिए। दूसरी ओर जब बूढ़ी मैया अपने बाल गोपाल को उनके द्वारा लाया गया पोशाक धारण करे हुए देखती है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता और झूमते हुए नाचते हुए हरे कृष्णा हरे रामा नाम का जाप करने लगती है। ठाकुर जी की भक्ति में लीन हो जाती है। आज बूढ़ी मैया बहुत प्रसन्न थी कि लड्डू गोपाल ने बहुमूल्य पोशाक को ठुकराकर उनके हाथों से बनाया हुआ साधारण पोशाक धारण किया है। बूढ़ी मैया लड्डू गोपाल से कहती है कि हे मेरे लाला, मुझे क्षमा करो, मैंने आज तुम पर गुस्सा किया है, पर तुमने तो अपनी बूढ़ी मैया की लाज रखी है। दोस्तों, अगर आपके मन में आपके ठाकुर जी, आपके लड्डू गोपाल के लिए सच्ची श्रद्धा और भक्ति है, आपके मन में आपके कान्हा के लिए प्रेम है, तो आपको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं ना, अगर आपके पास आपके लल्ला को, आपके बाल गोपाल को देने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप अपने आंखों के आंसू दीजिए। आपके आंखों के आंसू को आपके ठाकुर जी मोती का हार बनाएंगे और अपने गले में धारण करेंगे। इसलिए अपने लल्ला को सच्चे दिल से प्रेम कीजिए। जब प्रधान जी को अपनी गलती का एहसास हुआ तब उनके पास कहने के लिए एक भी शब्द नहीं था। वो सीधे लड्डू गोपाल के पास जाकर हाथ जोड़कर नम आंखों से बाल गोपाल से क्षमा मांगते हैं और सीधा अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, भगवान हमेशा अपने भक्तों का मान रखते हैं। अगर आपके पास आपके ठाकुर जी को देने के लिए कुछ भी नहीं है और अगर आप एक पुष्प ही अपने भगवान को अर्पित करते हैं तो हमारे ठाकुर जी उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके पास भोग लगाने के लिए 56 भोग नहीं है तो आप मिश्री बतासे में तुलसी पत्र डालकर अर्पण कीजिए। आपके बाल गोपाल को भोग लगाइए, उसी में आपके कान्हा संतुष्ट रहते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, आपके ठाकुर जी, आपके लड्डू गोपाल आपसे बहुत प्रेम करते हैं। किसी भी परिस्थिति में अपने ठाकुर जी की सेवा मत छोड़िए। अपने लल्ला पर विश्वास रखिए, वो हमेशा आपके साथ हैं। और दोस्तों, एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो,
तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।